तुम्हारी बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम देव घटघटवासी प्राणधन श्री नगरी निवासी भगवान जी के पावन पवित्र चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। श्री नगरी निवासी भगवान जी के अनमोल रतन परम पूज्य परम श्रद्धे श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं मंच पर विराजमान सभी अर्चनीय वंदनीय महान पुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अपने अपने भाव को लेकर के श्रद्धा को लेकर के आई हुई प्यारे प्रभु प्रेमियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आज हम परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। अपने अपने भाव सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। सभी महान पुरुषों ने बहुत ही सुंदर तरीके से हम सबको बहुत ही गहरा ज्ञान दिया है। अगर हम एक भी शब्द अपने जीवन में उतार लें तो हमारा कल्याण होगा। आज हम जिनके दरबार में आए हैं उनके लिए कुछ कह पाना हमारी जीवा में वो समर्थ नहीं, क्योंकि उन्होंने श्री नगरी निवासी भगवान जी के चरणों में अपने जीवन को गुजारा। सर्वस्व जीवन श्री नगरी निवासी भगवान जी के याद में उनकी सेवा में लगाया और असंख्य रूहों को उन्होंने त्याग कर दिया। ऐसी दिव्य अलौकिक विभूति जो बारंबार इस धरा धाम पर नहीं आती। कितने सौभाग्यशाली हैं आप सब जिन्हें ऐसे अलौकिक दिव्य महान पुरुषों का सानिध्य मिला। तो आज हम उनके चरणों में आए। आज का दिन जैसे मुझे भाई जी ने कहा कि संत का आना भी कल्याणकारी है और जाना भी कल्याणकारी है, तो आज हम ये सीख रहे हैं कि कैसे उनका जीवन हम सब के लिए उदाहरण है। बस हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए कि हम किस स्वभाव को लेकर के आए हैं, किस श्रद्धा को लेकर के आए हैं। गुरुदेव तो सदा ही कृपा करते हैं। कहते हैं सदगुरु 4 प्रकार के होते हैं, दीपक की तरह, भ्रमर की तरह, चंदन की तरह और पारस की तरह। तो 2 तो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। दीपक खुद प्रकाशमान होता है और दूसरों को भी प्रकाशमान करता है, ज्योत से ज्योत जगती है। और भ्रमर का तो आपने सुना ही है, वो कैसे किसी कीड़े को पहले उठा करके ले आता है, फिर उसे अच्छी तरह से लहूलुहान करता है, फिर एक मिट्टी के घर में जहाँ वो रहता है उसको वहां पर रख आता है, फिर गुंजायमान करता है, गुंजार करता है उसके आसपास और धीरे 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 वो कीड़ा भ्रमर ही बन जाता है, उसका रूप बन जाता है। हम आरती में गाते हैं, कीट न जाने मृग को गुरु कर ले आप समान। तो सतगुरु पहले अपने शिष्य को ऐसे ही तपाते हैं। श्री स्वामी जी महाराज जी ने खुद अपने जीवन में इतनी तपस्या, इतना भजन सिमरन किया और वैसे ही आप सबको भी उन्होंने सिखाया। जैसे कपड़ा रंगने वाला भी क्या करता है, कितना आयोजन करता है, गर्म पानी करता है, पहले तो किसी चूल्हे का इंतजाम करता है, अग्नि जलाता है, फिर उस पर कोई बर्तन रखता है, गर्म करता है, उसके बाद कपड़े को रखता है और वो कपड़ा फिर जब रंग जाता है तो पक्का रंग बन जाता है। ऐसे ही हम सब जब सच्चे संत की शरण में आ जाते हैं तो वो
ऐसे ही हमारे जीवन को तपाते हैं। उनका हमारे जीवन में आना एक परिवर्तनकारी बल है। ऐसे महान पुरुष अगर हमारे जीवन में आते हैं तो एक गेम चेंजर, जैसे कहते हैं ना गेम चेंज हो गई, ऐसे ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। बस हमारा पात्र सीधा होना चाहिए। बूंद कब बरसेगी ये तो बादल पर निर्भर करता है, वो बूंद कब बरसाएगा। बस हमने तो अपने पात्र को सीधा रखना है और टकटकी लगा करके देखते रहना कि वो कब बरसेगा। और ये बात निश्चित है कि जब बूंद बरसेगी, अगर हम अपने पात्र को सीप बना लेंगे तो वो बूंद जब बरसेगी वो बूंद नहीं रहेगी, वो मोती बन जाएगी। तो इसीलिए हमने अपने पात्र को सीधा रखना है। जब हम गुरुदेव की चरण शरण में दरबार में आते हैं तो सुपात्र बन के आइए, फिर देखना कैसे उनकी कृपा बरसती है। हम संसार में आनंद ढूंढ रहे हैं, हम आते हैं यहाँ भी यही मांगते हैं हमें सुख दे दो, हमारे जीवन में कभी भी दुख ना आए, यही सोच करके हम दरबार में आते हैं। लेकिन सच्चा सुख कहां से प्राप्त हो रहा है? ये संसार तो सुख का प्रतिबिंब है, लेकिन कहां से सुख आ रहा है उसको जानने की कोशिश नहीं करते। वो सुख तो परमेश्वर की तरफ से आ रहा है जिस पर ध्यान नहीं देते हम। अग्नि जलाते हैं तो अग्नि, जब हम आग जलाते हैं तो आग ऊपर की तरफ जाती है। जितना मर्जी आप कोशिश करोगे उसको नीचे करने की, वो कभी जाती है नहीं जाती, वो ऊपर की तरफ जाती है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य सूरज है और पानी किस तरफ बहता है? नीचे की तरफ, क्योंकि उसे भी अपने लक्ष्य समुद्र का ज्ञान है कि मेरा लक्ष्य वही है। पानी को आप ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकते। तो सभी अपने लक्ष्य को भली बातें जानते हैं, लेकिन ये मनुष्य भटका हुआ है। तो अगर हम ऐसे संत महान पुरुषों के सानिध्य में आ जाते हैं तो वो हमें दिखा देते हैं कि जिस प्रतिबिंब को तुम पकड़ रहे हो अपने अज्ञानवश, वो प्रतिबिंब ही है, उसका स्रोत कुछ और है। तो जब संत की शरणागति हो गए तो फिर क्या, वो हमें अंतर्मुखी कर देंगे और हमें उस परमात्मा के दर्शन करा देते हैं। तो ऐसे संत सतगुरु श्री स्वामी जी महाराज जी, क्योंकि ऐसे संत महान पुरुष बहुत बार श्री स्वामी जी महाराज जी के दर्शन हुए। जब हमारे श्री स्वामी जी महाराज जी सरहद वाले जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, तब श्री स्वामी जी महाराज जी सरहद आए, उनके दर्शन हुए। और भी बहुत बार नबी साहब में दर्शन हुए तो दोनों गुरु भाइयों की शक्ल बिल्कुल मिलती थी। जब हम श्री स्वामी जी महाराज जी को देखते थे तो हमें श्री स्वामी जी के ही दर्शन उनके बीच में से होते थे। तो ऐसे दिव्य अलौकिक महान पुरुषों के चरणों में आने का प्रथम बार ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो हम उनके चरणों में ही मांगते हैं, ये आशीर्वाद देने के लिए आए हैं कि जैसा आपका जीवन वैसा थोड़ा सा भी अंश अगर हम अपने जीवन में ला पाए तो ये जीवन हमारा कल्याणमय हो जाएगा। तो अधिक न कहते हुए उनके चरणों में शत शत नमन करते। बोलो श्री गुरु महाराज।